हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ निमसेट। निमसेट एग्ज़ाम क्या होता है, निमसेट के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन। निमसेट जो होता है ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए होता है। आप ग्रेजुएशन करके जब निकलते हो तो यहाँ पर एमसीए करने के लिए एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये। तो इसमें एनआईटी से आप एमसीए कर सकते हो। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि एनआईटीज़ का जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा जाता है, ऑलमोस्ट गुड पैकेज। तो इसका एनआईटीज़ जो होती है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से आप एमसीए कर सकते हो निमसेट के थ्रू। यहाँ पर टोटल 9 एनआईटीज़ जो है पार्टिसिपेट करती हैं। उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जल्दी ही कि कौन सी एनआईटीज़ में कितना पैकेज जाता है एमसीए वालों का, ठीक है। देन अब हम इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयर निमसेट स्टूडेंट। निमसेट का एग्ज़ाम दे कौन सकता है? पहली बात तो ये है कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन कोर्स में 60% गेन कर रखा है, अगर सीजीपीए सिस्टम आपके कॉलेज में चलता है तो 6.5 सीजीपीए आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। तो आप निमसेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं, अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 55 पॉइंट में 0 पॉइंट मार्क्स जो है आपको चाहिए। अगर सीजीपीए की बात करें तो 6.0 सीजीपीए, ठीक है। और अब बात करते हैं कौन से ब्रांच वाले स्टूडेंट निमसेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीए बीएससी कौन से? तो इसमें ये दिया गया है कि एनी यूजी प्रोग्राम, अगर उसने अंडर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, यहाँ पर सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से आप आ रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप आ रहे हैं, आप निमसेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। बस बट यहाँ पर लिखा है उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आपको जो है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स आपके 1 ईयर में होनी चाहिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो आपको ओनली 1 सेमेस्टर में मैथ्स या फिर स्टैटिक्स पढ़ रखा होना चाहिए। अगर 3 इयर्स प्रोग्राम है तो उसमें किसी 1 ईयर में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप अगर कॉमर्स आ रहे हो, बीकॉम फील्ड से आ रहे हो, तो वहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स तो होता ही है ना, लेकिन मैथ्स होना चाहिए, ज़रूरी है ये, ठीक है। यहाँ पे बीटेक वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका थोड़ा सा लो लेवल कॉलेज है, आईटी से कम वाला कॉलेज है, वो भी एमसीए को प्रेफर करते हैं क्योंकि एनआईटीज़ के पैकेज ऑलमोस्ट अच्छे जा रहे हैं, इसीलिए सब एमसीए के लिए ज़्यादातर एनआईटीज़ को ही प्रेफर करते हैं। और हमको निमसेट के थ्रू सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से बेनिफिट्स है वो ये ही है कि हमें क्या मिल रहा है, एनआईटीज़ से एमसीए करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं कि निमसेट का टेस्ट पैटर्न है वो किस हिसाब का होता है। तो यहाँ पर अगर हम टेस्ट पैटर्न की बात करें तो हमारे पास टोटल जो है 4 सब्जेक्ट होते हैं जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया, टेस्ट पैटर्न, सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द रॉन्ग आंसर एंड टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स हमारा आता है 15 मार्क्स का, और इसमें करेक्ट मार्क्स पर हमें 12 क्वेश्चन मिलते हैं, 12 मार्क्स मिलते हैं। एंड देन माइनस मार्किंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स हमारे माइनस कर दिए जाते हैं रॉन्ग आंसर पर। टोटल 600 मार्क्स की क्या है हमारे पास मैथ आती है। एवरेज अगर हम परसेंटाइल निकालें तो हमारा सिर्फ 60%, यहाँ पर 60% कौन कवर कर रहा है? मैथ कवर कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मैथ की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें तो निमसेट हमारा ऑलरेडी निकल जाएगा, बट नहीं निकलेगा क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर मैथ्स जो है हमारा, तो यहाँ मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम सही थोड़ी ना कर पाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो माइनस मार्किंग हमारा वेट कर रही है, और फ्री वाले गिफ्ट्स नहीं चाहिए हमें। इसलिए क्या करना है, हमें सभी सब्जेक्ट को अच्छे से ही पढ़ना है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम एनालिसिस, एलिजिबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की। तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ रीजनिंग की 40 है। अगर आप मैथ पर अच्छी पकड़ है आपकी और मैथ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम आप दे रहे हो तो आपकी रीजनिंग ऑलमोस्ट अच्छी हो जाती है। लेकिन पढ़ना इसको भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े रीजनिंग निकाल लोगे, क्योंकि रीजनिंग ऑल्सो टफ चैप्टर होता है अपने आप में। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, 6 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर पर, 1.5 मार्क्स क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है। 240 नंबर की टोटल जो है हमारी एनालिसिस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, और मार्क्स अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर 6 क्वेश्चन हमको इसमें मिलते हैं। करेक्ट आंसर में 1.5 की माइनस मार्किंग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जर्नल इंग्लिश की। जर्नल इंग्लिश वाले पार्ट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर 4 और माइनस मार्किंग 1 मार्क्स की होती है, ठीक है।
जर्नल इंग्लिश में अभी हम सिलेबस की बात भी करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं हमारे पास सिलेबस क्या क्या है जो हमें पढ़ना है। यहाँ पे आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा मैथ वाला जो पार्ट है वो 60% पार्ट कवर करता है। एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो 24% कवर करता है। कंप्यूटर 12% एंड इंग्लिश 4% ऑल्सो, ठीक है। यानी कि टोटल मिलाकर हमारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं और उनको सॉल्व करने का टाइम जो होता है हमारे पास वो 120 मिनट होता है। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर ली, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं सिलेबस फॉर निमसेट। अब अगर हम बात करें सिलेबस फॉर निमसेट की, तो यहाँ पर मैथ के सिलेबस में हमारे पास कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हम देख कर आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमें पढ़ना होता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एंड वेक्टर। ये टॉपिक्स हमें मैथ के अंदर कवर करने होते हैं। अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका डिटेल सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। एनालिसिस, एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के ये 40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमारे पास जो रीजनिंग हम कवर करते हैं ये उसका पार्ट है। फिर बात करते हैं हम कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या होता है, कंप्यूटर बेसिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर में आप अगर वीक में अपना 2-3 दिन भी दे रहे हो तो आपका हो जाता है, क्योंकि ये जर्नल कंप्यूटर पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंप्यूटर नहीं होती। और कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट हमारे पास यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं और हम उनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जर्नल इंग्लिश की। कंप्यूटर जो हमारी जर्नल इंग्लिश 10 मार्क्स की पूछी जाती है। क्वेश्चन इन दिस सिलेक्शन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर हमारा जो जर्नल कॉन्सेप्ट है वो देखा जाता है। इसमें हमारी नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, जिसमें टेंस, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, यही सब चीज़ें आती हैं। फ्रेज आता है इसमें। टेक्निकल राइटिंग इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि निमसेट एग्ज़ाम है क्या, है ना। तो अब आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है और अपना बेस्ट देना है। सो थैंक यू।